अब तक हम सुनते थे कि इजराइल हमास वॉर चल रहा है, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन अब लग रहा है भारत पाकिस्तान भी इसी कड़ी में जल्द ही शामिल होने वाले हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में दिन ब दिन तनाव और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इसी स्थिति को देखते हुए हर दिन नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारत कर रहा है, लगता है भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने जा रहा है और भारत को आशंका है कि इस हमले की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भी हमला कर सकता है। तो सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5 मई को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंका के बीच 7 मई को मॉक ड्रिल के आयोजन के निर्देश जारी किए हैं। मॉक ड्रिल कराने का मकसद है, अगर युद्ध होता है तो नागरिकों को ऐसे अभ्यास कराने हैं जिससे कि युद्ध की स्थिति में नागरिक अपनी सुरक्षा कर सके। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत के साथ जो हुआ उससे भारत को तो अब एक्शन लेना ही होगा। पाकिस्तान का यह कहना है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। वो उल्टा भारत पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान की मिलीभगत से ही हुआ है। इसकी भारत ने जांच भी कर ली और इस जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान का ही हाथ है यह हमला करवाने में। क्योंकि जब जांच की गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने हमला किया पहलगाम में, वो आईएसआई से ही जुड़ा हुआ था और पहलगाम हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग भी आईएसआई ने ही दी थी। यानी कि साफ है इस हमले में पूरा हाथ पाकिस्तान का ही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है कि उसका इस हमले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा तो पाकिस्तान हमेशा से ही करता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और अब ऐसे में भारत सरकार को तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। आखिर कब तक भारत बिना किसी गलती के अपने नागरिकों और सेना के जवानों की हमले में जान गंवाता रहेगा? और 22 अप्रैल के हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान की तरफ से 6 मई तक 11 बार से भी ज़्यादा सीज़फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। और इन सभी बातों को देखते हुए युद्ध की स्थिति बनने की पूरी पूरी आशंका है। और ऐसे में 2022 के बाद यह तीसरा युद्ध होगा। फरवरी 2022 में सबसे पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। अक्टूबर 2023 में गाजा इजराइल और अब भारत पाकिस्तान भी इस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हर दिन नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। वैसे हम में से किसी ने भी इमेजिन भी नहीं किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति इतनी जल्दी बन जाएगी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। पिछली बार हमारे देश में मॉक ड्रिल 1971 के युद्ध के समय करवाई गई थी। अब जानते हैं आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है। मॉक ड्रिल हमले से पहले अपने देश के नागरिकों को हमले की स्थिति में अपने बचाव करने के लिए जागरूक करने की प्रक्रिया है। इसमें नागरिकों को बताया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है हमले के दौरान पैदा होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को खुद का बचाव करने के लिए सक्षम बनाने से है। अब जानते हैं मॉक ड्रिल पर किन किन बातों का फोकस रहेगा। सबसे पहले तो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। जैसे कि हम सभी ने न्यूज़ में इजराइल और गजा के युद्ध और रूस यूक्रेन वॉर में देखा था कि सायरन बजते हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाते हैं। अब हमारे देश में भी ऐसे ही अभ्यास कराए जाएंगे कि अगर युद्ध की स्थिति में सायरन बजता है तो क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरा है महत्वपूर्ण कारखानों ठिकानों को हमले के वक्त कैसे छिपाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दुश्मन देश युद्ध के वक्त हमारे देश के सैन्य ठिकानों, कारखाने और पावर प्लांट पर सबसे ज़्यादा हमला कर सकता है, ताकि देश को इससे आर्थिक नुकसान भी अधिक हो। तीसरा है लोगों को सही स्थान तक पहुंचने की ट्रेनिंग देना और जगह खाली कराने की ट्रेनिंग देना। और चौथा है ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल रविवार सोमवार की रात को करीब आधे घंटे के लिए आयोजित करवाई गई। इसका मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद है कि यह दिखाना है कि अगर दुश्मन देश हमला कर दे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होगी।